हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चंस चल रहे थे। एक्स्ट्रा हिस्ट्री में जो मैंने लिखवाया था वो भी चैप्टर 4 के क्वेश्चंस थे। मैं आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाकर लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे टॉपिक चलते हैं माइंड में जैसे क्लिक करता है मैं उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, इसलिए आई वांट टू से टू ऑल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहूस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों को कि जो भी क्वेश्चन राहुल सर आप लोगों के लिए बना रहे हैं बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, आपके लॉकडाउन का पालन करते हुए, घर में रहते हुए, ठीक है, सुरक्षित रहते हुए, इन सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी रफमेन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस करें। जैसे कि लास्ट संडे था, संडे को मैंने आप लोगों से बोला था आई डिड टेल यू, ठीक है, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेक अ प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डे बाय डे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिख लिख करके याद करें। ठीक है, डायग्राम को सिस्टमेटिक बना करके लर्न करें। इससे करने से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आपके जो भी प्रोनाउंसिएशन वो ठीक होता है, लैंग्वेज बनाने के लिए आपको काफी टाइम मिल जाता है। ठीक है, चाहे टाइम कम हो और आंसर कितना ही बड़ा हो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जितनी भी जो मिस्टेक्स है वो सारी पता चल जाएंगी। ये सब रफ में ही करें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और चैप्टर 4 का एंडिंग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में फिजिक्स और बायो के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनकी रफ में प्रैक्टिस जरूर कर लें। संडे जितने भी वीडियोस, आई थिंक मैंने 50 से ऊपर वीडियोस, 60 या आई थिंक 58 या 59 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आई हैव अपलोडेड 59 अप्रॉक्स साइंस वीडियोस। ठीक है, 9th क्लास के लिए इतने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, इसलिए उन जो भी टॉपिक्स में दिक्कत हो आप एट एनी टाइम यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, आई वुड लाइक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू कॉलिंग, थ्रू SMS, यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। और आपको पता ही है जैसा कि राहुल सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, लास्ट वीडियोस के बारे में बताते हैं, लास्ट क्वेश्चंस के बारे में बताए थे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। घर पे रहें, घर वालों को सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें। ठीक है, और साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि कैसा आपको वीडियोस अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो गुड सर लिख दें। ठीक है, और वेल डन लिख दें, जो भी आपके इच्छा हो। और जो क्वेश्चन आ रहा हो, डाउट होता है तो वहां पे भी कमेंट में आप उस क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, मैं वहां कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगा आप लोगों को। व्हाट्सएप के थ्रू अनिल जी सर ने आपका ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन था कि जो सिंबल थे H, कैपिटल D और T, जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम में टेबुलेट्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तीनों के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ आपको आई थिंक 7 कॉलम से बनवाए थे। ये है सिंबल्स, आइसोटॉप, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 लाइंस के बनाने थे, 7 कॉलम्स थे। ठीक है, हाइड्रोजन लिख दिया कैपिटल H, इसका सिंबल, ड्यूटेरियम का कैपिटल T और ट्राइटियम का कैपिटल D। H के आगे आइसोटॉप का नाम हाइड्रोजन, D के आगे ड्यूटेरियम, T के आगे ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर तीनों हाइड्रोजन के ही होते हैं। यहाँ पर जो H है वो प्रोटियम है, प्रोटियम को H बोला गया है तो 111, मास नंबर 123, प्रोटॉन 111, इलेक्ट्रॉन 111। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 होता है, और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की जो नंबर्स होता है, संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन की संख्या ट्राइटियम में 2 होती है। आज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ध्यान रखना कि इसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हुए हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा हिस्ट्री में जो क्वेश्चन लिखे हैं वो राहुल सर ने खुद से बनाए, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले बेटा। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आप लोगों को क्वेश्चन लेके आ रहे हैं राहुल सर, इसलिए उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। फाउंडेशन के भी क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग लेकर आए राहुल सर। ठीक है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा कंपेयर, COMPARE, कंपेयर। मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसको केयरफुली लिसन करिएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको केयरफुली लिसनिंग कीजिएगा उसकी। और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में रहा हूँ लेकिन बोल मैं पूरा रहा हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स पर, लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉमा प्रोटॉन एंड ये पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स।
न्यूट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी जानना चाह रहा है कि इनकी कंपेयर कीजिए भैया, इनका आप कंपेयर कीजिए, हमें बताइए कि कंपेयर किस तरीके से करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, इसमें भी वही कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको और इसमें 5 कॉलम्स से काम चल जाएगा। ठीक है, आंसर में लिखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं राहुल सर, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, जो भी गलती और अपने और साइंस का वीडियो देखें। साइंस का वीडियो जैसे ही आप देखना स्टार्ट करें, अपनी रफ कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर जो कुछ है सब कुछ साथ में लेकर के बैठे। मैंने फर्स्ट वीडियोस अपलोड किया था, सो मैंने तब भी आई डिड टेल यू ऑल द सिम्टम्स, ऑल द फंक्शंस ऑफ रिलेटेड टू साइंस कि आप लोगों को वीडियोस के दौरान क्या करना है। ठीक है, आफ्टर द वॉचिंग वीडियोस केयरफुली, सो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे समझदार हैं। 8th क्लास में भी आप लोगों को मैं जो ट्रिक्स देता आया हूं वो 6th क्लास में भी मैंने आपको दी थी, 7th में भी आपको दी थी, 8th में भी मैंने ही आपको दी थी, और 9th क्लास में भी जो ट्रिक्स है वो भी मैं ही आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी मैं ही आपको दूंगा, इसलिए आप लोग फोकस करें। ठीक है, जैसे कि 8th क्लास में जिन बच्चों ने, मैंने जिन सभी बच्चों से बोला था और जिस बच्चे ने और या बोल सकते हैं जिस गर्ल्स या बॉयज ने प्रैक्टिस की थी उसको उसका रिजल्ट जरूर मिला होगा। 8th का आप बोर्ड का पेपर देख लीजिए, उसमें साइंस का आई थिंक 70 से 79%, 70 to 79% पेपर आई थिंक आ गया है। ठीक है, लगभग 70% मान लीजिए, चलो 68%, 70% तो पेपर एज इट इज आया है बोर्ड में। बाकी के 2 पेपर आपके नहीं लगे। ठीक है, जो साइंस का लग चुका था उसमें 80% मैटर आ चुका था, इसलिए आप मेरी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉलम्स बना लें, पार्टिकल्स इधर लिखिए, सिंबल्स, चार्ज CHARG, मास, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन मतलब कहां पर है वो, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, E, लेकिन ऊपर माइनस लगाते हैं ना अपन, माइनस शॉर्ट में लिख देते हैं तो -1 लिख दो। इस 1 को लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में चल जाएगा। ठीक है, E-1 आया समझ में, आ गया समझ में आपके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देखिए आगे चार्ज की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लिखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, -19 कूलाम को C कैपिटल में C सिंबल बना रहा हूं और ब्रैकेट में लिख दें। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है -1 यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट होता है। देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। मास लिखिए, चार्ज के बाद मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आ गया समझ में, किलोग्राम लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दें इसका नेग्लिजिबल है। ठीक है, नेग्लिजिबल। ठीक है, आगे लिखिएगा आप, जो इसकी लोकेशन होती है, किसकी लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, इसमें लिखें एक्स्ट्रा, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, NUCLE, न्यूक्लियर पोर्शन, PORTION, पोर्शन। ठीक है, प्रोटॉन का एक लाइन का गैप दे दें, फिर लिखे प्रोटॉन। आप लोग अपनी फेयर में एक लाइन का गैप दे करके लिखे प्रोटॉन, क्लियर लिखें। आप क्या जा रहा है, एक लाइन 2 लाइन में एक पेज छोड़ने में। प्रोटॉन का P चार्ज लिखिए 1.6, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपके 10th में 11th में काम में आने वाली चीजें भी आपको साथ के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, सो डोंट इसे मजाक में ना लीजिएगा। ठीक है, सीरियसली लेकर के इसके घर पे स्टडी कीजिएगा, प्लीज टेक इट सीरियसली। ठीक है, +1 यूनिट चार्ज होता है इसका। मैंने लिखा है प्रोटॉन का P चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ब्रैकेट में लिखा +1 यूनिट। क्या लिखा है, +1 यूनिट। ठीक है, मास का होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, -27 kg, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1 U के इक्वल, ब्रैकेट में लिख दिया 1 U। क्लियर है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होती है। थर्ड वन, फिर लाइन का गैप दे दीजिए। चलो मैं लाइन को नीचे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। राहुल सर शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें, ये चीजें मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, ठीक है। वैल्यूज तो मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगा, थ्योरी जो आती है लंबी वो शॉर्ट में बता सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा मैं कंप्लीट, ठीक है। बोलूंगा मैं पूरा ही न्यूट्रॉन, ठीक है।
न्यूट्रॉन की स्पेलिंग लिखे NEUTRON, न्यूट्रॉन का सिंबल लिख दें यहाँ पर स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका चार्ज क्या होता है भैया, निल होता है, निल होता है इसका चार्ज, ध्यान रखना निल होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन सा न्यूट्रल भी लिख सकते हो आप, निल और ब्रैकेट में न्यूट्रल NUTRL। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, चार्ज निल होता है। मास लिखिए जो प्रोटॉन के इक्वल होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है, वही प्रोटॉन के इक्वल 1U, ठीक है, प्रोटॉन के इक्वल हो गया 1U, डेट इज क्लियर है। आगे देखिए इसका जो पोर्शन होता है न्यूट्रॉन का, जो वो होता है इसका जो लोकेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस के अंदर। तो देखिए रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E-1, E- भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं ना ऐसे, ये भी सही है, और E-1 लिखेंगे तो सही है। तो 1 को शो करो या नहीं करो, बात वही है, -1 भी सही है और E-1 भी सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, -1 यूनिट, और मास हो गया 9.1 न्यूटन 10⁻31, ठीक है, किलोग्राम। एक्सटर्नल न्यूक्लियर पोर्शन लोकेशन में प्रोटॉन का P है, न्यूट्रॉन का N है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻90 कूलम, +1 यूनिट हो गया। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, ध्यान रखना। मास प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, यानी कि 1U के इक्वल, इसे 1U बोल सकते हैं, इस पूरे को 1U। इसका जो लोकेशन होती है प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के एज इट इज होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, किलोग्राम इसकी यूनिट होती है मास की। ब्रैकेट में लिख दें नीचे की तरफ 1U, और जिसके सामने जो लिखा है वही लिखना है। और ये न्यूक्लियस इसकी क्या होता है, इसका न्यूक्लियस इसका पोर्शन होता है, मतलब इसकी जो लोकेशन होती है वो मैंने आपको लिखवा दी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन, अभी आपके और भी क्वेश्चन बाकी है, बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर 4 के, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन, जे थॉमसन के मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आप जानते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये जो उस रदरफोर्ड का मॉडल था उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस भी नहीं दे पाया, यानी कि कोई सबूत, एविडेंस यानी सबूत नहीं दे पाया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस, एक क्वेश्चन है आपके, एक तो क्वेश्चन है आपके लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन, कर लोगे आप, जे थॉमसन कर लेना आप, मैंने लिखवा रखा है इसका आंसर। सेकंड जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप डाल देना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस भी पूछना चाह रहा है कि रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या है। चलो मैं करवा देता हूं, आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट आर द लिमिटेशन, LI, व्हाट आर द लिमिटेशंस लिखिएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस, LIMITATIO, लिमिटेशंस यानी कि कमियां, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन का लिखिएगा आप, जे थॉमसन, ठीक है, मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आप लिखिए आंसर में लिमिटेशंस, LIMITATIONS, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन ऑफ एन एटम आर, डैश लगा दें आगे, लिखें फर्स्ट, इट कुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, गोल्ड फॉइल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इट कुड, COULD, इट कुड नॉट, ठीक है, एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रिजल्ट ऑफ RESULT, रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड में लिखा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। फर्स्ट हो गया। बी लिखिएगा, ठीक है, बी लिखिएगा, देयर इज नो, क्या नहीं कर पाया, ये एविडेंस नहीं पाया, एविडेंस यानी कि सबूत नहीं दे पाया, देयर इज नो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, आप मेरे YouTube को HD क्वालिटी में देख सकते हैं, 480 पिक्सल पे आप इस वीडियोस को, राहुल सर के साइंस वीडियोस को 480 पिक्सल पर सेटिंग सेट करके आप देख सकते हो, तो HD में आपको दिख जाएगा, मेरे लिरिक्स, मेरे वर्ड्स और मेरे द्वारा लिखे हुए शब्द आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्लो मोशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस, ठीक है, इन सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट ऑफ
दिस टीए चाहिए, दिस मॉडल, ठीक है। मैं लिखा देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कोई भी प्रयोग से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं दिए गए थे, किसके थ्रू, जे थॉमसन के थ्रू। तो ये आपके किस में आ जाएगा, लिमिटेशंस में। एक क्वेश्चन और लिखे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस, वही कमियां या ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स RUTHERFORD, रदरफोर्ड्स मॉडल MODEL ऑफ एन एटम, ठीक है। आंसर लिखिएगा, रदरफोर्ड के पूछ रहा है तो दो इसके मेन लिमिटेशंस है, तो इसमें लिखें द टू TWO, ठीक है, द टू मेन MAN मेन लिमिटेशंस LIMITATION लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। मेरे लिखे हुए शब्दों पर ज्यादा ध्यान न दे करके, ठीक है, कभी कभी जो थ्योरी होती है, खासकर थ्योरी में मेरे शब्दों को मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाता हूँ, राहुल सर जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाते हैं तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में उनके जो वो बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो वर्ड्स बोल रहे हैं, उन पर ध्यान दे करके आंसर लिखें, क्योंकि थ्योरेटिकल को लिखना बहुत लंबा हो जाता है, वीडियोस काफी लेंथी हो जाती है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन आप उसको मेरे वर्ड्स को सुन करके लिखें। तो इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की स्टेबिलिटी को, तो इसमें लिखिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, स्थायित्व को, STABILITY स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं कर पाया। तो आगे लिखें अगला पॉइंट, इट कुड नॉट COULD, इट कुड नॉट, ठीक है, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ, एज टू TO हाउ HOW, एज टू हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन के बंटवारे को, द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में एटम के अंदर, उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, ठीक है, एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा, ठीक है, न्यूक्लियर NUCLEAR, क्या लिखा मैंने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ठीक है, देखिएगा क्या लिखा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, आगे लिखिएगा पोर्शन PORTION पोर्शन, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है, पोर्शन मतलब भाग हो गया, ऑफ द एटम, ठीक है, परमाणु के, ठीक है, ऑफ द एटम। ये रदरफोर्ड का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन से आपके नील बोर के एटॉमिक मॉडल को समझाए, तो नील्स बोर का भैया एटॉमिक मॉडल को मैंने आपको करवाई दिया था, इसका क्वेश्चन नील्स बोर वाला, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए नील्स बोर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, नील्स वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है, रदरफोर्ड का हो गया। नील्स बोर वाले क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आपसे पूछ ले डिस्क्राइब द बोर मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के बोर मॉडल के बारे में पूछे तो ये आप खुद से कर लेना, नील्स बोर का मैंने आपको पढ़ाई दिया था, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, डेस्क्राइब DESCRIBE डेस्क्राइब, ठीक है, बोर्स BOHRS बोर्स मॉडल MODEL मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को, बॉयज और गर्ल्स सभी बच्चों को 9th क्लास के स्टूडेंट्स को खुद से करना है। बोर मॉडल एटम, बोर मॉडल का जो एटॉमिक मॉडल है डिस्क्राइब करवा रहा है, इसके लिए लाइंस आप देख ले, थ्योरी में क्या लिखी है आपने, उसी हिसाब से इसको करना है, उसी हिसाब से आपको इसको करना है। मैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं आगे की तरफ, देखिएगा। आपसे पूछे कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल, ठीक है, आपसे रदरफोर्ड, ठीक है, बोर मॉडल, इनको आपको क्या करवाए, कंपैरिजन करवाए इनका, ठीक है, क्या करवाए, कंपैरिजन करवाए इनका। तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन किस तरीके से किए जाएंगे, जैसे आपने पूछे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, इनको कंपेयर कीजिए, ठीक है, कंपेयर करवा रहा है। तो आप लिखिएगा आगे क्वेश्चन लिखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन आपको खुद से ही कर लेना है, इसके नीचे जगह आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ें। आई थिंक इसके नीचे आपको जो लाइंस छोड़नी है वो कम से कम 15 लाइन तो आप छोड़ ही दें, 15 क्या 20 लाइंस, इसके नीचे 20 से 25 लाइंस का गैप दे दें, एक पेज तो पूरा आएगा, एक या दो पेज छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस लिखें कंपेयर COMPARE कंपेयर, ठीक है, ऑल द
प्रपोज्ड PRO, अगर तीनों मॉडल में अगर कंपेयर का क्वेश्चन आ जाए, आपकी बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर 4 कंटिन्यू चल रहा है और खत्म हो गया है ये, मतलब क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। वैसे मैं करवा आपको खुद से ही करने चाहिए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर पे परेशान हो क्वेश्चन आंसर को ढूंढने में, तो इसीलिए मैं खुद से करवाऊं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे ना वो मैंने खुद से करवा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो मैंने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन थे मेरे, वो मैंने आपको करवा दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो मेरे खुद के बनाए हुए थे, राहुल सर ने खुद ने बनाए थे, तो वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा हिस्ट्री में करवा दिए, ठीक है, उनको तो करना ही है। ये बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। यूं कह रहा है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर वो कंपैरिजन करके करवा रहा है मॉडल्स का। तो आपको तीनों मॉडल्स है, एक तो थॉमसन है, एक जॉन डाल्टन है, थॉमसन है, ठीक है, रदरफोर्ड है, ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन का, बोर का, तीनों में कंपेयर करवाना है। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, आंसर में आप कंटिन्यू कीजिएगा। 3 लाइन्स आप बना दें। इसमें कितनी लाइन्स बनानी है? 3 लाइन्स आप बना दें, ठीक है। 3 लाइन्स के बाद देखिए इस तरीके से 2 लाइन्स आपको बनानी है बराबर से, 1 लाइन तो ये होगी और 2 लाइन्स ही होगी, ठीक है। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम एंड साइंस को पढ़ते रहें। इसमें लिखिए फर्स्ट कॉलम में 3 कॉलम्स बन गए, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसमें लिखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज क्लियर। सेकंड कॉलम में लिखिए रदरफोर्ड, RUTHER। आज के शायद वीडियो में ये आंसर पूरा नहीं हो पाए, ठीक है, अगली वीडियो में इसी आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड्स, ठीक है, इसमें लिखा मैं रदरफोर्ड्स, आगे लिखिए एटॉमिक, ATOMIC एटॉमिक मॉडल। और थर्ड वाले में लिख दें आप रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन हो गया, तो बचा क्या? नील्स बोर का बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, डेट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा थॉमसन वाले में। थॉमसन का जो एटम था, जो एटॉमिक मॉडल था, एटम में भी रिगार्डेड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिक, जो तरबूज से इसका कंपैरिजन किया था, ठीक है, और किसे किया था? प्लम पुडिंग से। तो आप इसमें लिखें एन एटम, ठीक है, मे बी, MAY, मे बी रिगार्डेड, REGARDD, रिगार्डेड, ठीक है, एज अ पॉजिटिवली, POSITIVELY, पॉजिटिवली चार्ज्ड, CHARGED, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। आगे लिखिए स्पेयर, SPHERE, स्पेयर, इन विच, इसके अंदर क्या होगा? इन विच, ठीक है, इसके अंदर कौन चक्कर लगा है? प्रोटॉन, इन विच प्रोटॉन्स, ठीक है, आर प्रेजेंट, जिसके अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। मैंने लिखा है एन एटम मे बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर इन विच, ठीक है, प्रोटॉन्स, ये लिखा प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। रदरफोर्ड के में लिखिएगा आप मोस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, मोस्ट ऑफ अल्फा, ठीक है, पार्टिकल्स वर, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वर, ठीक है, क्या हुआ? एबल टू पास हो गई, एबल टू पास, ABLE, एबल टू पास, PASS, TO कर देना, TO टू पास, थ्रू, THROUGH, थ्रू द गोल्ड फॉइल, FOIL, सोने की पतली झिल्ली, गोल्ड फॉइल, अनडिफ्लेक्टेड, बिना विक्षेपण के निकल गई, अनडिफ्लेक्टेड, UN, अनडिफ्लेक्टेड। एक सेकंड दोबारा लिख रहा हूं मैं, अगेन आई राइट, DEFLECTED, अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा नील्स बोर में इन द, इसमें लिखिएगा इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर पोर्शन, PORTION, पोर्शन, ठीक है, ऑफ एन एटम, किसी एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन की बात करें तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यानी चक्कर लगाना, REVOLVE, रिवॉल्व इन वेल, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में। तो इसके लिखेंगे इंग्लिश में इन वेल, WELL, इन वेल डिफाइंड, DEFINED, वेल डिफाइंड सर्कुलर, CIR, सर्कुलर पाथ, PATH, सर्कुलर पाथ, नॉन, इन्हें क्या जाना जाता है? नॉन, KNOW एज ऑर्बिट। कितने अच्छी डेफिनेशन लिखवाई है राहुल सर ने। इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट।
ये आपके फर्स्ट पॉइंट हुआ इसमें। और जो इसके नीचे लाइन बना दें, ठीक है, तीनों के नीचे। तो फर्स्ट में थॉमसन में लिख दिया कि मे बी रिगार्डेड पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। रदरफोर्ड में लिख दिया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास, मतलब बिना विक्षेपण के सीधी निकल जाती हैं, जो भी ये पास हो जाती है। और थर्ड में लिखा है वोरके में कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एक निश्चित कक्षाओं में, जैसे ऑर्बिट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखवाऊंगा और इसके आगे कई पॉइंट बनाए हैं आगे मैंने, तो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। घर पे रहें, ठीक है, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, ठीक है, थैंक यू।